हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है केपी अवस्थी और आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है ए प्लस स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 11th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे। तो सभी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और रेडी हो जाइए इस चैप्टर के लिए। तो यहां से मैंने ऑन कर लिया इसको। चलिए, सबसे पहली चीज जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है वो है थर्मल एनर्जी। क्या है? थर्मल एनर्जी। तो सबसे पहले समझिए थर्मल एनर्जी होती क्या है। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है बच्चों? टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है बच्चे? टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इसको हीट दिया। क्या दिया? हीट किया। हीट करने से क्या गया इसके अंदर बच्चे? थर्मल एनर्जी। क्या गई? थर्मल एनर्जी। अब इस हीट की वजह से होगा क्या? जो इसके मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे। यानी इनके पास क्या आ जाएगी बच्चे? वेलोसिटी। क्या आ जाएगी? वेलोसिटी, यानी स्पीड। स्पीड आ गई ना एक तरीके की, वेलोसिटी। और हमें पता है इस मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ मास होगा। क्या होगा? मास। तो जब ये मूव करने लगेंगे तो इसके पास क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, जो कि होती है 1/2 mv²। यानी कि थर्मल एनर्जी अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये कहोगे कि किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है प्यारे बच्चों, वही क्या कहलाती है? उसकी थर्मल एनर्जी कहलाती है। क्लियर हो गया? आगे समझ? नोट डाउन करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उस पर आप ज्वाइन होंगे तो वहां पर आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज क्या मिल जाएंगे? नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो समझते रहिए। हीट। हीट क्या होती है बेटा? हीट होती है, हीट क्योंकि आपने अब ये भी पढ़ा थर्मल एनर्जी क्या है और हीट क्या है। देखो, हीट है एक प्रकार की एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती रहती है। जैसे मान लो ये एक बॉडी ए है बच्चे और एक दूसरी बॉडी है ये बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए की जो हीट होगी वो किस में ट्रांसफर हो रही होगी? बी में। मतलब एक से दूसरे में जा रही होगी। लेकिन कब? जब टेम्परेचर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। आया कुछ समझ में? कहने का मतलब हीट का ट्रांसफर कब होगा? हीट ट्रांसफर तब होगी प्यारे बच्चों जब उनके बीच में क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस आए। क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। आगे बात समझ में? तो कोई अगर पूछे तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन कब होती है प्यारे बच्चों? तो वो तब होगी जब उन बॉडियों के बीच में क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंस हो। आ गया समझ में? नोट डाउन करिएगा। चलिए, फिर आता है यूनिट ऑफ हीट। हीट को मेजर करने के दो यूनिट होती हैं, क्योंकि हीट क्या है? अब ये भी मैंने बताया, हीट क्या है? एनर्जी। क्या है? एनर्जी। और आप सभी जानते हो कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल। क्या होती है बच्चों? जूल। साथ ही साथ एनर्जी को यानी हीट को आप कैलोरी में भी मेजर करते हो। किसमें मेजर करते हो? कैलोरी में। अभी हम समझेंगे ये कैलोरी होती क्या है। यहां तक समझ में आया? यानी हीट की दो यूनिट होती हैं, एक होती है प्यारे बच्चों जूल और दूसरी होती है कैलोरी। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत है? तो कैलोरी होती क्या है? एक कैलोरी, देखो जैसे 1 ग्राम आपने वाटर लिया, 1 ग्राम क्या लिया? वाटर। इसका टेम्परेचर मान लो कुछ भी हो, मान लो अभी इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। आपने अभी H2O जो आपने कितना लिया है? 1 ग्राम लिया है और इसका भी टेम्परेचर कितना ले रखा है? 20 डिग्री सेल्सियस है। सपोज दैट कितना टेम्परेचर आपका है उस 1 ग्राम वाटर का? 20 डिग्री सेल्सियस। आपने इसको हीट किया। क्या किया? हीट किया। और वो 1 ग्राम वाटर का अब जो टेम्परेचर है, जो 1 ग्राम वाटर था उसका टेम्परेचर अगर आप 21 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना हो गया? 21 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो इस दौरान जो आपने हीट दी है उस हीट की वैल्यू होगी 1 कैलोरी। मतलब 1 कैलोरी को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी 1 ग्राम वाटर के मॉलिक्यूल का, 1 ग्राम वाटर जो आपने लिया है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज कर दे जितनी हीट, वही हीट का अमाउंट क्या कहलाता है? 1 कैलोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 कैलोरी कहलाता है। क्लियर हुआ? बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं?
फिर सर जूल क्या है? तो जूल क्या है? एनर्जी की यूनिट है, क्योंकि हम जानते हैं हीट क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी को मेजर करते हो जूल में, अभी बताया था ना। तो ये क्या होगी? जूल भी एक प्रकार की यूनिट होगी, किसकी? हीट की। अब समझिए 1 कैलोरी जो होगी, 1 कैलोरी क्या होती है? 4.186 टाइम्स ऑफ जूल होती है। 4.186 टाइम्स ऑफ जूल, मतलब एक कैलोरी के अंदर कितना जूल होगा? 4.186 जूल होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? बोलो भाई ये स्लाइड क्लियर हुई आपको? चलिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। चलिए बच्चों, अभी आपने जूल और कैलोरी का समझ लिया। अब समझते हैं टेम्परेचर क्या होता है। देखो, टेम्परेचर जो होता है वो एक डिग्री है, मतलब जैसे अभी कितना टेम्परेचर हो रहा है आप बोलते हो ना, तो कितना टेम्परेचर का मतलब है कितना हॉटनेस हो रहा है, और या फिर कितना कोल्डनेस है इन्वायरमेंट में या बॉडी में, इसी को आप क्या कहते हो? टेम्परेचर। यानी सिंपल भाषा में बोले तो टेम्परेचर प्यारे बच्चों क्या होता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होता है। क्लियर होगी बात? अब जो टेम्परेचर की दूसरी डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है? एवरेज थर्मल एनर्जी। एवरेज थर्मल एनर्जी या फिर बोले काइनेटिक एनर्जी। थर्मल एनर्जी अभी समझाया था प्रीवियस क्लास में, थर्मल एनर्जी अभी आपको समझाया था ना। थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी आपकी होती है एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि आपको समझाया ना अभी पिछली स्लाइड पे ही, क्या कि आपने हीट दिया, हीट देने से क्या हुआ? मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी है और वो मूव करने लगे, जिसके पास उनके एक एनर्जी है हाफ mv², और यही हाफ mv² प्यारे बच्चों क्या होती है? थर्मल एनर्जी। तो किसी भी बॉडी की जो एवरेज थर्मल एनर्जी होगी उसी को आप क्या कहोगे? उसका टेम्परेचर कहोगे। क्लियर हो गया? यहां तक आया समझ में? फिर कह रहा है, अब समझिए टेम्परेचर का कितना कंसेप्ट जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आप चाय पीते हो, आप चाय पी रहे हो, सर्दियों का समय चल रहा है, चाय आपकी पसंदीदा चीजों में से एक है। आपने चाय ली, टी को आपने लिया, एक किसी भी बर्तन में रखा या किसी भी कप में या ग्लास में, किसी में भी ले लिया आपने। चाय का टेम्परेचर था ज्यादा। क्लियर हो गया? अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर आग के गोले बरस रहे हैं तो यहाँ का भी टेम्परेचर ज्यादा होगा। नॉर्मल टेम्परेचर है, मान लिया हमने यहाँ पर है 25 डिग्री सेल्सियस, इन्वायरमेंट क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन चाय क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से होकर आई है, यानी कि 100 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा हो सकती है, इस रेंज में होगी। अब बताइए टेम्परेचर किसका ज्यादा है? टेम्परेचर चाय का ज्यादा है या एनवायरमेंट का? ऑब्वियसली बात है चाय का ज्यादा है। तो हीट क्या होगी? जो चाय की हीट होगी वो कहां चली जाएगी? इन्वायरमेंट में। मतलब जो हीट किसकी थी? टी की, वो कहां चली गई? इन्वायरमेंट में। क्लियर होगी बात? अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसे होने के पीछे कारण है टेम्परेचर का डिफरेंस होना। किसका डिफरेंस होना? टेम्परेचर डिफरेंस। अभी देखो प्रीवियस स्लाइड पे आपने क्या पढ़ा था कि हीट ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब उन दोनों के बीच क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंस। यहां पर बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस आ गया जिससे हीट ट्रांसफर हुई, लेकिन कहां से कहां जाएगी? हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। कहां पर जाती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद आती है यूनिट। आप सभी ने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है, डिनोटेड बाय के। इसके अलावा भी टेम्परेचर को आप दो चीजों में और नापते हो, किसमें? सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी इसको समझते हैं। यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। रेडी? आगे बढ़ते हैं। अब टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करोगे? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जिसे कहा जाता है थर्मोमीटर। डॉक्टर के पास जाते हो, लगाता है ना आपको चेक करने के लिए कितना आपको बुखार हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, और एक होता है डिजिटल थर्मोमीटर, डिजिटल और लेबोरेटरी। क्लियर होगी बात? क्लिनिकल थर्मोमीटर भी डिजिटल ही थर्मोमीटर हो सकता है, और जनरली जो पहले यूज किया जाता था वो मर्क्यूरी थर्मोमीटर का यूज किया जाता था। मर्क्यूरी थर्मोमीटर, इसमें क्या होगा? मर्करी, आपने पढ़ा होगा Hg। क्लियर हो गया? Hg मतलब मर्करी, एलिमेंट का सिंबल होता है Hg। ये प्यारे बच्चों मर्करी जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर भी क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। जिस वजह से हल्का सा टेम्परेचर बढ़ने पर वो क्या होगा? ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर होगी बात? और डिजिटल थर्मोमीटर में क्या करते हैं? थर्मोसेंसर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? थर्मोसेंसर का। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आपको अगर पता हो प्रॉपर्टी का यूज करता है जिससे आप वो मेजर करता है टेम्परेचर को,
किसी अननोन टेम्परेचर की हेल्प से। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आते हैं मेजरमेंट करने के तरीके क्या है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तो आपको इंस्ट्रूमेंट पता है कौन सा आप यूज करते हो, थर्मोमीटर यूज करते हो। लेकिन 4 स्केल हो सकते हैं थर्मोमीटर में। सेल्सियस थर्मोमीटर हो सकता है, फ़ारेनहाइट हो सकता है, रेमर हो सकता है और केल्विन हो सकता है। ये चारों में रिलेशन क्या है, कैसे आप मेजर करोगे? तो सबसे पहले आता है सेल्सियस स्केल, फिर फ़ारेनहाइट, फिर रेमर और केल्विन। याद रखना बेटा, केल्विन स्केल का ही दूसरा नाम क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। अब फटाफट से देखते हैं सबसे पहले सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच का रिलेशन। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल देखिए, सेल्सियस को आप रिप्रेजेंट करते हो, सेल्सियस को आप रिप्रेजेंट करते हो डिग्री सेल्सियस से, और फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करते हो डिग्री फ़ारेनहाइट से। तो यहां पर मैंने लिख रखा है F से फ़ारेनहाइट और C से सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है? 9/5 डिग्री सेल्सियस, प्लस में कर दो इसमें 32, और सेल्सियस में कन्वर्जन करना है तो देखो 32 बोर्ड मास का रूल के हिसाब से प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी बच्चे हो जाएगा F माइनस 32 बराबर 9/5 सेल्सियस। तो सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में F माइनस 32 इंटू में 5/9। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑन कर लिया आप सभी ने? चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब बारी आती है इंटर कन्वर्जन, कि अगर मुझे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रेमर और केल्विन चारों की वैल्यू में से किसी की वैल्यू पूछ ले तो कैसे करेंगे? तो देखो एक जनरल फॉर्मूला आता है, वो होता है सेल्सियस बाई 5। आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है, मेरे को ब्लर लग रहा है क्योंकि एडजस्ट नहीं हुआ। यहां पर ध्यान दीजिए, सेल्सियस बाई 5 मतलब C/F बराबर होगा F माइनस 32/9 के। ये बराबर होगा R बाई, मैं यहां लिख देता हूं, एक काम करता हूं, C/5 बराबर होगा F माइनस 32/9 के, बराबर होगा R/4 के, और बराबर आएगा केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 5 के। क्लियर हो गई बात? ये नोट डाउन कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसमें कई बार क्वेश्चन बन जाएगा। हो सकता है आपको रिमर दे दे, पूछ ले फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या है, तो जिसमें पूछे उसको क्या कर लोगे आप? बराबर कर लोगे। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर शुरू होता है प्रैक्टिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 20 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनना बेटा, पहले आपको सॉल्व करना है फिर मैं कराता हूं आपको। कह रहा है रूम का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस है, तो पूछ रहा है फ़ारेनहाइट पर ये टेम्परेचर कितना होगा। करिए फटाफट से, आ गया समझना कैसे करना है? चलिए, नहीं आया तो यहां देखिए, देखो आपको सेल्सियस दिया है, पूछ क्या रहा है? फ़ारेनहाइट पूछ रहा है। तो सेल्सियस क्या होता है? फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 सेल्सियस प्लस का 32, यही होता है ना। तो फ़ारेनहाइट आपसे पूछ रहा है 9 की जगह 9, 5 की जगह 5 इंटू में सेल्सियस की वैल्यू कितनी दे रखी है सेल्सियस स्केल पर? 20 डिग्री सेल्सियस प्लस का 32। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? 5 4 जा 20 हो गया, 9 4 जा 36 प्लस का 32, तो कितना हो गया फ़ारेनहाइट स्केल पर? 6 2 8 और 3 3 6, तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट शो करेगा फ़ारेनहाइट स्केल पर। क्लियर हो गया? यानी फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना आएगा? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस। नोट डाउन कर लिया? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। फिर से एक क्वेश्चन आया आपके लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, और कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो पूछ लेता है किस वैल्यू पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होंगे, तो कैसे करेंगे? देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, फ़ारेनहाइट बराबर आपको पता है कितना होता है? 9/5 सेल्सियस प्लस का 32, ये होता है ना। अब पूछ रहा है किस वैल्यू पर ये दोनों इक्वल होंगे, तो मैंने कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर दैट वैल्यू बी एक्स। हमने उस वैल्यू क्या मान लिया? एक्स, यानी कि ये एक्स बराबर हो जाएगा 9/5 एक्स प्लस का 32, यही हो जाएगा ना प्यारे बच्चों। अच्छा, अब जरा इस 32 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x माइनस 32 बराबर किसके हो जाएगा? 9/5 एक्स के। कोई दिक्कत है?
अब ध्यान देखना बच्चे, ये 5 इधर आ जाएगा तो 5x माइनस 160, 160 होता है ना 32 5 जा, बराबर किसके होगा बेटा 9x के। किसके होगा 9x के, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो लीनियर जो आपके अलजेब्रिक टर्म है उनको एक तरफ कर दो। तो माइनस का 160 प्यारे बच्चों बराबर हो जाएगा 9x, ये प्लस का 5x था उधर गया माइनस का 5x। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? तो माइनस का 160 बराबर किसके आ जाएगा 4x के। कोई दिक्कत है? तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 160 बाय 4, 4 4 जा 16 और 0 का 0, तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस का 40। यानी कि सेल्सियस स्केल बराबर फ़ारेनहाइट स्केल के होगा कब? जब वैल्यू कितना हो माइनस का 40 डिग्री हो। कितना हो 40 डिग्री हो। क्लियर हो गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में कह रहा है केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल, ये आपका होमवर्क है पर मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। देखो इंटर कन्वर्जन में आपने पढ़ा था f माइनस 32 बाय 9, f माइनस 32 बाय 9 बराबर किसके होता है? बराबर होता है k माइनस 273.5 बाई 5 के। ये पढ़ा था ना, ये देखो यहां पर ध्यान देना, ये देखो अभी पढ़ाया था ना, ये पढ़ाया था ना f माइनस 32 बाई 9 बराबर k माइनस 273.5, 0.15 भी लेते हैं लेकिन अप्रोक्स में आप क्या ले लोगे। तो अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है इसमें, चलिए मैं ही करा देता हूं। f माइनस 32 बाई 9 बराबर आपको केल्विन पर लेना है तो k माइनस 273 अपॉन 5। क्लियर हुआ? दोनों पे x मान लो तो x माइनस 32 बाई 9 बराबर किसके हो जाएगा प्यारे बच्चों? x माइनस में 273 आए 5 के। अब इसको सॉल्व करना है, आप कर लेंगे। ये हो जाएगा 5x माइनस का 160 बराबर किसके हो जाएगा 9x माइनस का 273 इंटू में 9 के। इसको आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे और वो आंसर आपका कमेंट में आना चाहिए। क्लियर होगी बात? कर लोगे? चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द टेम्परेचर, देख क्या क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज इज डिफर बाय, दोनों बॉडी का टेम्परेचर कितना डिफर है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो पूछ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस किसमें? फ़ारेनहाइट स्केल में। किसमें पूछ रहा है? फ़ारेनहाइट स्केल में। मतलब उसने T1 इन सेल्सियस, देखो उसने सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस, इन सेल्सियस आपको कितना दे रखा है? T1 माइनस T2 आपको दे रखा है कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। पूछ रहा है फ़ारेनहाइट पे क्या है, तो बच्चा क्या करता है सर 40 आएगा, नहीं 40 नहीं आएगा। करना क्या है आपने, आपका आंसर ऐसे होगा कि आपको पहले T1 के लिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है और T2 के लिए फ़ारेनहाइट, फिर मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला और शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। तो देखो यहां पर T1 के लिए फ़ारेनहाइट हो जाएगा 9/5 T1 प्लस का 32 और इसके लिए हो जाएगा 9/5 T2 प्लस का 32। अब दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है तो आपका लिखोगे यहां पर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट स्केल, डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट स्केल। क्या आएगा प्यारे बच्चों? ये तो आपका फ़ारेनहाइट में पहले की वैल्यू है और ये F2 की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आई है F1 की, और ये वैल्यू किसकी है प्यारे बच्चों F2 की। तो यहां पर दोनों को माइनस कर दो, F1 माइनस F2। यही तो पूछ रहा है वो डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट स्केल, आपने डिफरेंस निकालना है। यहां पर F1 की जगह रखोगे 9/5 T1 प्लस का 32 माइनस 9/5 T2 प्लस का 32। कोई दिक्कत है? माइनस अंदर एंट्री करेगा तो ये हो जाएगा 9/5 T1 प्लस का 32 माइनस 9/5 T2 माइनस का 32। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पर आपका 9/5 T1 माइनस 9/5 T2। अब यहां पर आप क्या करोगे 9/5 को कॉमन ले लोगे, 9/5 T1 माइनस T2। अब देखो यहां पर T1 माइनस T2 की वैल्यू आपको गिवन है कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, यहां पर 40 रख दोगे तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू में 40, तो 5 8 जा कितना होता है 40, 8 9 जा 72। तो कितना डिफरेंस आएगा 72 डिग्री फ़ारेनहाइट का। कितना आएगा 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब अगर सेल्सियस स्केल पर 40 डिग्री का डिफरेंस है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना आएगा 72 डिग्री फ़ारेनहाइट का। क्लियर हुआ यहां तक? अब मैं यहां पर आपको क्या दिखा रहा हूं, एक
शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं जिससे आप इसको सॉल्व करोगे। देखो नोट डाउन कर लिया था ना, नहीं तो वीडियो को बैक करके पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो जब भी आपको टेम्परेचर डिफरेंस किसमें दे रखा हो, टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा हो सेल्सियस में, किसमें, सेल्सियस में, मान लो वैल्यू दे रखी है आपको x, टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस दे रखा है x, और पूछ रहा है टेम्परेचर डिफरेंस बताइए, टेम्परेचर डिफरेंस बताइए किसमें, फ़ारेनहाइट में, किसमें बताइए, फ़ारेनहाइट में। तो आप कैसे निकालोगे, आप कुछ नहीं करोगे, 9/5 मल्टीप्लाई कर दोगे x से। x क्या था आपका, टेम्परेचर डिफरेंस है, यहां पर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है किसमें, सेल्सियस स्केल में, किसमें है, सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर डिफरेंस है आपका, उसको 9/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका फ़ारेनहाइट का आंसर आ जाएगा। जेईई और नीट में कई बार पूछा जा चुका है, एक एक क्वेश्चन इसका आ चुका है कई बार, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बच्चों नोट डाउन कर लिया ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब बारी आती है केल्विन की, किसकी आ रही है, केल्विन की। तो कह रहा है केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है। तो बेटा देखो, केल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल वो पॉइंट होता है जहां पर 0 सेल्सियस में आ रहा हो माइनस का 273, मतलब केल्विन स्केल आप उस स्केल को कहोगे। केल्विन स्केल क्या होता है, डिफाइन करने को आए तो केल्विन स्केल बच्चों वो पॉइंट, वो स्केल होता है जिसका जीरो पॉइंट या जीरो वैल्यू कब मिल रही हो, जब सेल्सियस में वैल्यू क्या हो बच्चों, जब सेल्सियस में हो माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, कितना हो, माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें, फिर कह रहा है द टेम्परेचर इंटरवल सेम एज ऑन द सेल्सियस स्केल। अब ये टेम्परेचर इंटरवल का मतलब क्या है, देखो जैसे ये सेल्सियस स्केल समझो, ये क्या है, सेल्सियस स्केल, ये मान लो ये 0 हो गया और ये हो गया 100, कितना हो गया 100, तो यहां पर नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने होंगे इसमें, 100 होंगे, कितने होंगे, 100 डिवीजन्स होंगे, मतलब एक एक जो होगा हर एक पॉइंट पर एक डिवीजन, 1 2 3 ऐसे करते करते कितने डिवीजन होंगे, 100। सिमिलरली अगर आप केल्विन स्केल पर आओगे, किस स्केल पर आओगे, केल्विन स्केल पर, तो यहां पर मिनिमम जो 0 आएगा, जैसे ये 0 आया और इसका 100 होता है 373, कितना होगा 0.15। अब अगर सेल्सियस स्केल पर 0 लोगे तो यहां पर वैल्यू आती है 273, कितना आता है, 0 डिग्री आपने टेम्परेचर माना है 0 डिग्री दोनों पर, इस पर भी लेकर चल लो और इसमें भी, किसमें, सेल्सियस में, किसमें, सेल्सियस में। तो इसमें 0 अगर सेल्सियस रखोगे तो केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन का फॉर्मूला होता है 273.15 प्लस का डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस आप 0 मान के चल रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जैसी रखोगे तो किस पॉइंट पर आएगा, फ्रीज करेगा 273.15 केल्विन पर। इसके बाद आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में आ गया 373.15 केल्विन। अब जरा इनमें डिवीजन्स नोट करिए, तो कितने का गैप आ रहा है दोनों के बीच में, 100 का आ रहा है ना, यानी इसमें भी क्या होंगे 100 डिवीजन्स होंगे, और सिमिलरली इसमें भी क्या होंगे 100 डिवीजन्स होंगे। यहां तक क्लियर हुआ, तो नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको, कर लिया। तो जैसे फ़ारेनहाइट और उसका क्वेश्चन आया था ना कि अगर सेल्सियस डिफरेंस इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इतना दे रखा है और फ़ारेनहाइट स्केल पूछ लेता है तो आपको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन सेल्सियस स्केल अगर दे रखा हो और केल्विन स्केल पूछ ले तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम। अगर क्वेश्चन कहता है कि 40 डिग्री सेल्सियस का गैप है, 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस का क्या है, डिफरेंस है, किसमें, सेल्सियस स्केल में, तो बताओ केल्विन स्केल में कितना आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम आंसर हो जाएगा 40 डिग्री केल्विन, वो 40 केल्विन, कितना हो जाएगा 40 केल्विन। क्लियर होगी बात, क्यों होगा तो इसका रीजन भी समझ लीजिए।